नमस्ते। जिन्ना के इस्लामिक देश पाकिस्तान पर चारों तरफ से आफत बरस रही है। एक तरफ मुल्क की आर्थिक स्थिति कर्ज जुटाओ मर्ज बढ़ाओ के तहमंद फाड़ संकट में उलझी है, वहीं राजनीतिक अस्थिरता और सेना के बढ़ते वर्चस्व ने सत्ता की चूल्हे हिलाई हुई है। देश का प्रधानमंत्री हाशिए पर है और उसकी अहमियत सांग की मंडली में मसखरे से बदतर हो गई है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी के चीफ आसिम मुनीर का कद सबसे बड़ा होकर उभरा है। जनरल मुनीर की कारगुजारियों की वजह से मुल्ला तंत्री संकट में नहीं है। पाकिस्तान पर भारत के हमले का खतरा भी बढ़ गया है। यही वजह है कि आर्मी चीफ वाशिंगटन से लेकर बीजिंग और उन देशों के दौरे कर रहे हैं जो भारत की ओर से होने वाली कार्रवाई में पाकिस्तान की जान बचा सके। पर भारत मुनीर की इस धूर्त मुल्ला पॉलिसी से बेफिक्र है। भारत ने लगभग तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान से निपटना नहीं, उसे रगड़ना है। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई, उसने मदरसा मुल्क के हर मुल्ला को खूब से भर दिया है। परमाणु प्रेमी मुल्ला अब मोहब्बत की बीन बजा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सरहद पार घुसकर मुल्लाओं के पिछवाड़ों पर बम फोड़ना भारत की इसी मुल्ला रगड़ अभियान का हिस्सा था। पर अब भारत उससे भी 5 कदम आगे निकलकर पाकिस्तान की तबाही का नोटिस बोर्ड चस्पा कर रहा है। इस नोटिस बोर्ड में 5 ऐसे पॉइंट हैं जिनमें से पाकिस्तान ने एक का भी उल्लंघन किया तो उसके तुरंत ही मदरसा मुल्क की कुटाई छिताई शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान और उसके मुसलमान आतंकियों से निपटने के भारत के इस सिद्धांत के सामने आने के बाद मदरसा पैदाइश तो छोड़िए, वहां के हुक्मरान और जनरल भी दहशत में हैं। हालात ऐसे हैं कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हड़कंप मचा हुआ है और इस वक्त भारत के उन युद्ध नियमों की चर्चा हो रही है जो सिर्फ पाकिस्तान की पिटाई के लिए तैयार किए गए हैं। इस नए सिद्धांत के संकेत भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही दे दिए थे, जिसके तहत भारत में होने वाला कोई भी इस्लामिक आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि दोनों देशों में सीज फायर होने के बाद मामला रफा दफा हो गया है। वह कुछ दिन शांति के गीत गाएगा, फिर मुसलमान आतंकियों को भारत में घुसाकर हमला कर देगा। लेकिन इस नए सिद्धांत के क्लियर होने के बाद पाकिस्तान के पिछवाड़े थरथर कांप रहे हैं। किसी भी मुसलमान आतंकी हमले का जवाब भारत अपनी शर्तों पर देगा, यानी पाकिस्तान पर हमले का दिन, तारीख, समय और स्थान सेना खुद चुनेगी। इस सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तानियों को पनाह देने वाली सरकार हमले के प्रति जवाब दे रहेगी। आतंकवाद और उन्हें पनाह देने वालों में भेद नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की परमाणु बम की गिदड़ भभकी से भारत नहीं डरेगा। भारतीय सेना परमाणु संयम बरतने के साथ साथ सभी तरह के विकल्प अपनाने के लिए स्वतंत्र होगी। भारतीय सेना को पाकिस्तान में हर उस जगह पर हमला करने की आज़ादी होगी जहां से भारत पर पलटकर वार किया जाएगा। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के क्रियाक्रम का यह नोटिस बोर्ड सामने आने के बाद पाकिस्तान के ऊपर खतरा कई गुना बढ़ गया है। यह खतरा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अब पाकिस्तान एटम बम की धमकी देकर भी नहीं बच सकता है। उसके लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि अब अपने पाले आतंकियों को रोकने के लिए भारत ने गेंद उसी के पाले में डाल दी है। यानी अगर पाकिस्तान क्षेत्र में शांति बनाए रखना चाहता है और अपना वजूद बचाने के लिए सीरियस है तो उसे मुसलमान आतंकियों की लगाम कसकर रखना पड़ेगा। इन मुसलमान आतंकियों ने अगर जरा भी पिछवाड़े फुदकाए तो फिर आतंकी तो मरेंगे ही, साथ में न जाने कितने जाहिल होरों की खोज में जा सकते हैं। कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया जी। भारत के नए सिद्धांत के सामने आने के बाद मदरसा देश में बैठक पर बैठक हो रही है। रावलपिंडी सेना हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ फौजी जनरलों के सामने भारत के नए सिद्धांत पर मंथन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कैबिनेट मीटिंग में इस नए संकट से पीछा छुड़ाने के उपाय तलाशने के निर्देश दे रहे हैं। यानी भारत ने अगले किसी हमले से पहले ही पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा दी है। वहीं पाकिस्तान के पाले आतंकियों की भी फटकार ईद के चांद जैसी हो गई है। अज्ञात हमलावरों का खौफ अभी भी उनके भीतर हलचल मचा रहा है। वहीं पाकिस्तान में उन्हें कहीं भी ठोकने और सेना को दी गई खुली छूट ने होश उड़ा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मुल्ला आतंकवादियों ने मौत को करीब से महसूस किया है।
जब भारत ने पाकिस्तान के ज़्यादातर आतंकी ठिकानों पर भयंकर तबाही मचाई थी। नए सिद्धांत के सामने आने के बाद पाकिस्तान में अब कोई भी हिस्सा उनके लिए सुरक्षित नहीं है। इससे पहले तक ये मुसलमान आतंकी नियंत्रण रेखा के जरिए भारत में घुसपैठ करते थे और वापसी में पाकिस्तान में आकर सेफ ठिकानों में छुप जाते थे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमला करने वाले पाकिस्तान में कहीं भी हो, उन्हें वहीं पर ठोका जाएगा। साथ ही उन्हें पनाह देने वाले मुल्ला, चाहे वो सेना से जुड़े हो या सरकार का हिस्सा हो, कड़ी सजा दी जाएगी। पाकिस्तान सरकार सेना के लिए यह कड़ी चुनौती ही नहीं है, बल्कि एक कड़ी परीक्षा भी है। कंगाल और बदहाल देश को अगर भारत के हाथों तबाह होने से बचाना है तो उसे आतंकी नीति त्यागनी पड़ेगी। सेना और आतंकियों की एक गलती पूरे पाकिस्तान के विनाश का कारण बन सकती है, वह भी तब जबकि छकड़ा पाकिस्तान के सामने उससे 10 गुना ताकतवर देश है। मुनीर और शहबाज के पास रोको या ठुको का ही विकल्प है, जो उन्हें मुसलमान आतंकियों पर लागू करना पड़ेगा। तभी जाकर पाकिस्तान की जान बच सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।